क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में सोशल साइंस का हम पेपर कंप्लीट करने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो सारे ही क्वेश्चन हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए सारे ही क्वेश्चनों को आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि पूरे चांस आपके क्वेश्चन आने के रहेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो इसका आंसर है संभार। दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो वो है आपकी नर्मदा। तीसरा है रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति आपकी 1917 में हुई थी। चौथा, रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया, स्टालिन। पांचवा है 2015 तक किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? सऊदी अरब। छिपी हुई यानी कि अदृश्य जो बेरोजगारी है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो आपके कृषि क्षेत्र। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चलिए टिक कर देती हूँ, आपको उनको कंप्लीट कर लेना है। 1917 रहेगा, हो गया। चलिए इसका स्टालिन हो गया आपका, और सऊदी अरब इसका इन एग्रीकल्चर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कि भारत विश्व का डेटाबेस बड़ा देश है, तो ये आपका कौन सा है? 7वां। दूसरा है भारत की वर्षा का वार्षिक औसत डेटाबेस है, तो ये है आपका 10⁵ सेंटीमीटर। तीसरा एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय होने की प्रक्रिया डेटाबेस होनी चाहिए, तो कैसे होनी चाहिए? लोकतांत्रिक। चौथा है सन 1917 की सदियों में रूस की राजधानी डेटाबेस की हालत बहुत खराब थी, तो इसका आंसर है पेट्रोगार्ड। कृषि एक एवं मछली पालन डेटाबेस क्षेत्र में संबंधित है, तो ये है आपके प्राथमिक क्षेत्र में। छठा है कृषि एक डेटाबेस कार्य है, तो कैसा कार्य है? ये आपका एक मौसमी कार्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के फिल करते हैं। ठीक है, कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। आगे देखिए हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है सही जोड़ी बनाइए। पहली है गुप्तचर पुलिस। तो देखिए जो गुप्तचर पुलिस है वो है आपके चेका में। ठीक है, ये दूसरी है प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, ये है 2000। तीसरे है प्रथम पूर्ण जनगणना, इसकी जोड़ी है 1881। विश्व का 5वां बड़ा देश, इसकी जोड़ी है आपकी ब्राज़ील। और अग्नि अध्यादेश, इसकी जोड़ी रहेगी 28 फरवरी 1933। और ये आपकी छठी जोड़ी रहेगी HYV। हो गया। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए यहाँ पे मैं आपकी जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ, आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपको हूबहू परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है भारत की सबसे लंबी नदी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। दूसरी दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण क्या है? तो इसका आंसर है आपका दूसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है, तो कितना है? 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। ठीक है, और चौथा है पिनोसे में किस प्रकार की शासन प्रणाली है?
तो इसमें है आपकी तानाशाही। पांचवा, यंग इंडिका पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है। छठा है, अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल डाला? तो इसका आंसर है आपका लीगल। फ्रैंक। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। चलिए अब ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में सत्यासत्य बताइए। पहला है देखिए कि महामंदिर का उद्गम मध्य प्रदेश की उच्च भूमि से है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा, वोट डालने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, तो ये आपका सत्य है। और चौथा है, पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार है, तो ये आपका सत्य है। ये आपका सत्य रहेगा। और छठा, एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 से शुरू की गई, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 5 वाला है, तो ये आपके ट्रू और फॉल्स रहेंगे, तो इनको आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ये आपका चौथा यहाँ पर राइट है और ये आपका रॉन्ग है और ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, चलिए हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से देखिए, ये 7वां मौसम से क्या से ये हो गया। फिर ये आपका 8वां प्रश्न, प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य? सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर आपको बताना है। हो गया। चलिए, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था? निरंकुश राजशाही से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया। इसके बाद में ये आपका 13वां प्रश्न हुआ, 14 संविधान का क्या महत्व है? लिखना है आपको। सारे क्वेश्चन की आंसर की PDF हमने तैयार कर ली है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। और देखिए, आप अभी तक हमारे एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सुनहरा मौका है। सारी चीज़ें आपको प्योर और पूरी A to Z वहीं पर आपको मिलेगी सही तरीके से। ठीक है, तो उसके लिए आप ज़रूर कॉल कर लीजिएगा PDF के लिए। देखिए, चार्ज अभी बहुत ही कम है, नाम मात्र। इसके बाद में आपका चार्ज बढ़ जाएगा, तो आप जल्दी से कॉल कर लीजिएगा। ये आपका 23वां प्रश्न रहा। ठीक है, तो सारे प्रश्न आपके हो चुके हैं।